अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डिजिटल साजदा और हम बात करते हैं ऑनलाइन अर्निंग की, डिजिटल स्किल की कि कौन से स्किल सीख कर आप पैसे कमा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हर बंदे के पास अपनी ज़ाती वेबसाइट का होना क्यों ज़रूरी है। आप जानते हैं ये डिजिटल दौर है, 2024 डिजिटल ईरा, ठीक है। और इसमें हर बंदा टकरे मार रहा है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वो अपना वे ऑफ अर्निंग जो है या सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सके। तो इसके लिए ब्लॉगिंग, अपनी वेबसाइट का, ज़ाती वेबसाइट का होना हर बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे आसान और फ्री काम जो है ना वो ब्लॉगिंग का है। ब्लॉगिंग का मतलब है कि रोज़ाना अपनी पोस्ट लिखना और इसे पब्लिश करना एक वेबसाइट पर। इस पर आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। गूगल एडसेंस है, एफिलिएट मार्केटिंग है, गेस्ट पोस्ट सेल कर सकते हैं। फिर आप स्किल सीख कर अपनी स्किल्स को सेल भी कर सकते हैं। ये सीखना आप फ्री में भी सीख सकते हैं और ये आप किसी भी जगह से बैठ के, दुनिया के किसी भी हिस्से से बैठ के कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। मगर बहरहाल इसके लिए आपको ब्लॉगिंग सीखनी पड़ेगी और किसी दूसरे के पास काम करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना काम करें, ठीक है। तो इसके लिए डिटेल वीडियो देखें, जुड़े रहें मेरे साथ। इट्स मच बेटर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और शेयरिंग तो आप कर ही देंगे, क्योंकि जब आपको सीखने को मिलेगा तो डेफ़िनेटली मैं आपके भले के लिए काम कर रही हूँ। तो आपका की वजह से किसी और को रास्ता मिल जाए, क्या हर्ज है। ये सदका जारिया होगा अगर आप इसको शेयर कर देंगे, तो प्लीज़ शेयर इट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं सब लोग। अच्छा जी, अदनान अतहर साहब का क्वेश्चन है कि क्या गेस्ट पोस्टिंग के लिए अपनी वेबसाइट का होना ज़रूरी है। अच्छा भाई, गेस्ट पोस्टिंग के लिए तो अपनी वेबसाइट का होना ज़रूरी नहीं है। आप दूसरों की वेबसाइट ही, आपने लिंक उनके सेल करने होते हैं, सेल और परचेजिंग करनी होती है। जिस तरह से प्रॉपर्टी डीलर होने के लिए आपको अपनी मकान और दुकान का होना ज़रूरी नहीं है, आप किसी की सेल और परचेज़ भी करवा सकते हो, रेंट पे भी चढ़वा सकते हो। इसी तरह से गेस्ट पोस्टिंग के लिए भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप अपना फ्यूचर इसमें बहुत लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हो, गेस्ट पोस्टिंग में इसके बगैर भी सिक्योर है और बहुत अच्छा है। लेकिन आप अगर उसको एक्सपेंड करना वो चाहते हो, बड़े लेवल पे जाना चाहते हो और बड़ी गेम खेलना चाहते हो, और उसके अलावा भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान में हर बंदे के पास अपनी ज़ाती वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब वेबसाइट तो बाद में, लेकिन गेस्ट पोस्टिंग क्यों सीखनी चाहिए, ताकि आपको नीश की समझ आ सके, टॉपिक्स की समझ आ सके, ये समझ आए कि मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, आप उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट्स बना सको। अपनी वेबसाइट्स बनाना क्यों ज़रूरी है, जैसे आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, या आम नॉर्मली हमारे माशरे का कल्चर है कि पेरेंट्स के पास जब पैसा आता है तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी बनाते हैं ताकि अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकें और किसी बुरे वक्त के लिए, ठीक है। या जो शेख फैमिली है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ही बच्चा थोड़ा सा ऊपर होता है तो अपने बच्चे के नाम पे कारोबार शुरू कर देते हैं, ताकि जब उसकी ग्रोथ हो तो वो उसके साथ अपना कारोबार एक्सपेंड कर सके या उसको ले के चल सके। तो इसी तरह से हर बच्चे का ज़ाती वेबसाइट होनी बहुत ज़रूरी है, हर बंदे की, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। अच्छा, अब वेबसाइट बना के आपको फ़ायदा क्या है। एक तो आपने गेस्ट पोस्टिंग पहले सीख ली, नहीं काम करना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट नेचर, काम की नौइयत और समझ आ जाएगा प्रोसेस क्या है, ठीक है। और वेबसाइट्स क्या होती हैं, किस तरह काम करती हैं, ट्रेंड्स क्या है, ये आपके दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद जब आप नीश रिसर्च करने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको वेबसाइट किस उस पर बनानी है, ठीक है। अब अगर सारा ज़माना एक ही रविश में चल रहा है और आप वही दुकान से जाके बैठ जाएंगे तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है, फिर वो आपकी चीज़ सेल नहीं होगी, क्योंकि हर एक के पास वही प्रोडक्ट है। तो आपको यूनिकनेस की तरफ आना है। इस यूनिकनेस का नाम है माइक्रो नीश, ठीक है। यानी बहुत डीप अंदर जाके आपने इसके काम करना है ताकि आप कंपटीशन को बीट कर सकें। फिर उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग से आप पैसे, उसके अपनी ज़ाती वेबसाइट से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो अपनी ज़ाती वेबसाइट से आप ज़ाहिर है कंटेंट राइटिंग सीखेंगे। कंटेंट राइटिंग के लिए ऑन पेज एसईओ आपको आना चाहिए। तो वो ये चीज़ें आपका, जब तक साइट नहीं होगी आपके पास प्रैक्टिस का कोई फ्रेमवर्क नहीं होगा। प्रैक्टिस करने के लिए एक मशीन या दस्ता चाहिए ना आपको, तो वो दस्ता जो है ना वो आपकी वेबसाइट है जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकें कंटेंट राइटिंग की।
جب آپ کریں گے تو کرتے کرتے آپ کی اپنی ذاتی ویب سائٹ رینک ہونے لگ جائے گی، کیونکہ آپ نے یہی گیم سیکھنی ہے کہ سائٹ کو آپ نے رینک کیسے کرنا ہے. آن پیج SEO آ جائے گا تو یہ دونوں اسکل میجر آپ سیکھنے کے بعد آپ لوکل مارکیٹ سے یا انٹرنیشنل مارکیٹ سے کام پکڑ سکتے ہیں کنٹینٹ رائٹنگ کا اور آن پیج SEO کا. پہلا پوائنٹ جو ویب سائٹ کی امپورٹنس ہے ذاتی ویب سائٹ کی. اس کے بعد آپ اپنی ذاتی ویب سائٹس پہ، چونکہ آپ نے گیسٹ پوسٹنگ کا پروسیس سمجھ لیا ہوگا، آپ اپنی ذاتی ویب سائٹ پہ اپنی گیسٹ پوسٹ سیل کر پائیں گے. یعنی آپ کی اپنی ایک دکان بن گئی جہاں سے آپ پروڈکٹ نکال رہے ہیں اور اس کو سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ، آپ جو ہے نا اس کے ساتھ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. ایفیلیٹ مارکیٹنگ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور بہت زیادہ پیسہ آپ اس میں بنا سکتے ہیں. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا کتنا کما سکیں گے، زیادہ کتنا کما سکیں گے. چند پیجز ہی آپ کے اگر رینک ہو گئے تو آپ کی نسلوں کی جو غربت ہے نا، یہ پرابلم ہے، وہ نکل جائیں گے. اچھا، اس کے بعد آپ ایڈ سینس سے پیسہ کما سکتے ہیں. اس کے اوپر ایڈ لگا لیتے ہیں، جیسے یوٹیوب کے اوپر ایڈ لگتے، اسی طرح سے آپ اپنی سائٹ پہ ایڈ سینس سے پیسہ کما سکتے ہیں. اس کے بعد اتنا کچھ ہے نا کہ آپ گھبرا جائیں گے. ٹھیک ہے، اتنا ہی سمجھ لیں میرا خیال ہے. لیکن ایڈ سینس کی طرح اور بھی بہت ساری جو ہے نا سائٹس جو ہے وہ ایڈ سینس یا آپ کو پیڈ وہ دیتی ہیں پروموشن، آپ وہ بھی اس کے اوپر کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی پیڈ کریں گے تو پیسے بنیں گے اس کے بدلے میں. ٹھیک ہے، تو بے انتہا وے ہیں آپ اپنی ذاتی ویب سائٹ سے پیسہ کمانے کے. لیکن آپ کو سیکھنا کیا پڑے گا؟ آپ کو سیکھنا پڑے گا آپ نے نیش کی کیسے سلیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ہوسٹنگ ڈومین کیسے لینی ہے، کیا کرنا ہے، سائٹ کو رن کیسے کرنا ہے، اس کا آن پیج SEO سیکھنا ہے، آپ نے کنٹینٹ رائٹنگ سیکھنی ہے، اس کا ڈیش، اس کے سائٹ کے ڈیش بورڈ کو سمجھنا ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ویب ڈیولپمنٹ آتی ہو، وہ ایک الگ فیلڈ ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اپنی سائٹ بنائیں. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ گیسٹ پوسٹنگ بھی سمجھ لیں. نہیں پریکٹس کرنی نہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ کسی کی ویڈیوز دیکھ لیں گیسٹ پوسٹنگ سے متعلقہ، آپ کو سمجھ آ جائے کہ سائٹس کس طرح کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہوپ سو یو گیٹ دا آنسر. اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، گیسٹ پوسٹنگ میں ایڈمیشن جاری ہے. اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے ٹو لرن گیسٹ پوسٹنگ تو کم اینڈ جوائن، آن لائن بھی اور فزیکل بھی. فزیکل کلاس اونلی فار دا فیمیل. جزاک اللہ.